भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है और ये डील 10,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। लेकिन इस डील के बाद कैसे दुश्मन देशों को मिर्ची लगना तय है और वो कौन से देश हैं, ये डील क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हुए हालिया सौदे से उन पड़ोसी देशों की आंखों में जलन पैदा हो सकती है, जिनके लिए दोनों देशों के संबंधों में मजबूती कंकड़ की तरह चुभेगी। दरअसल भारत के कुरनकुलम पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी के साथ मुहैया करवाने के 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदे में एक और खेप जल्द ही भारत को अब मिलने जा रही है और इसके बाद देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट तैयार होने वाला है। इस प्लांट की सभी 6 यूनिट के पूरा होने के बाद 6,000 मेगावाट की क्षमता वाला ये देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, 2 गीगावाट की क्षमता वाली 2 इकाइयां चालू हैं। भारत में मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो 7 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता है। 2029 तक इसे लगभग दुगना करके 13 गीगावाट करने की योजना है। जानकारों का कहना यह है कि इस प्लांट की नई इकाइयों को परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत और रूस 10,500 करोड़ रुपए के सौदे पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए, 10,500 करोड़ रुपए के सौदे पर भारत और रूस इस वक्त काम कर रहे हैं। ये दोनों यूनिट दरअसल रूस की मदद से ही बनाई जा रही है और इस सौदे में रूसी परमाणु ईंधन कंपनी TVEL JSC परमाणु ऊर्जा विभाग को ये सप्लाई करेगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुरनकुलम एन पावर परियोजना की 2 यूनिटों 3 और 4 के लिए परमाणु विभाग ये फ्यूल प्रदान करने वाला है और इसके इस्तेमाल शुरुआती लोड और उसके बाद से 5 रीलोड के साथ साथ साल 2025 से 2033 तक इंस्पेक्शन रॉड और ईंधन असेंबली निरीक्षण उपकरण की सप्लाई भी करने वाला है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत की जब परमाणु क्षमता बढ़ रही है तो चीन के लिए ये अप्रियकर हो सकती है। जानकार ये कहते हैं कि भारत सरकार रूस की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की संभावना पर भी अब विचार कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जॉइंट उपक्रम भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। अब ऐसे में कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना आखिर है कहां पर, यह भी मैं आपको बता देती हूं। ये परियोजना तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थापित है और ये चेन्नई से 650 किलोमीटर की ओर बताया जाता है। बता ये भी दूं कि रूसी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है और भारत और रूस ने पिछले साल कुंदनकुलम परियोजना की आखिरी अधूरी 2 यूनिट के निर्माण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसमें बताया गया कि 10,500 करोड़ की ये डील अब पक्की हो चुकी है और रूस और भारत दोनों मिलकर इस पर काम करना भी अब शुरू कर चुके हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि परमाणु क्षमता, जो परमाणु शक्ति है भारत की, वो उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन चीन को खास तौर पर इससे टेंशन होना तय माना जा रहा है।